डायरेक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पीड। कितनी सही बात लिखी हुई ना यहाँ कि डायरेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है स्पीड से। अगर डायरेक्शन ही गलत होगी तो स्पीड का तो कोई फ़ायदा ही नहीं ना। सपोज करो कि आप कहीं जा रहे हो कार से, बट वो रास्ता गलत है, तो स्पीड तो कोई मैटर ही नहीं करती। आप तो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे। तो अगर डायरेक्शन सही होगी तभी तो हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे। सो इसलिए ऑलवेज रिमेंबर दैट डायरेक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पीड। हमेशा सही डायरेक्शन में जाना चाहिए, तभी आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओगे। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रंक। आज हमारे टॉपिक का नाम है डायरेक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ये डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, ये मेजर डायरेक्शंस होती है 4। बाकी सब डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, और नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट ये कौन सा एंगल बनेगा? ये 45 डिग्री का एंगल है ये। ठीक है, ये क्या है? 45 डिग्री का एंगल है। ऐसे ही नॉर्थ से ईस्ट तक अगर हम देखेंगे, ये टोटल क्या है? ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये टोटल सारे एंगल्स ये सब मिलाकर ये टोटल कितना हुआ? 360 का एंगल होता है ये। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो डिग्री वाले होते हैं, आपको 45 की टेबल आनी चाहिए। कम से कम 45 × 6 तक तो याद होना चाहिए। ठीक है, और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम सपोज नॉर्थ से ईस्ट तक जाना है तो हम इसे लाइन के थ्रू सॉल्व करेंगे। मतलब हमें एंगल की मूवमेंट नहीं करनी, हमें लाइन की मूवमेंट करनी है। और क्लॉकवाइज मतलब बता देती हूँ, क्लॉकवाइज होता है ऐसे चलना और एंटी क्लॉकवाइज होता है ऐसे। ठीक है, ये डायरेक्शन का फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें हम कुछ टाइप्स डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट में हम उसके आगे वाले टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करते हैं। तो ये है टाइप 1। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, अ बॉय इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट। तो हम सबसे पहले ईस्ट बनाना शुरू करते हैं। पहले बनाते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का डायग्राम। ठीक है, देखो क्या गिवन है कि बॉय ने फेस कर रखा है ईस्ट की तरफ। ठीक है, आगे सबसे पहले वो टर्न करता है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना। तो 45 ईस्ट यहाँ पे इसने फेस कर रखा है, 45 डिग्री तो इधर ही हो गया इतना, ये 45 डिग्री हो गया। सबसे पहले तो वो यहाँ टर्न किया। आगे देखो क्या दिया हुआ है, देन ही टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मैंने बताया था ऐसे पीछे जाता है, वो उल्टा चलेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये वाला तो था 45, ठीक है, और ये भी 45, पूरा 90 डिग्री हो गया ये। तो सेकेंड ये यहाँ पे टर्न किया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया। आगे देन ही टर्न 45 डिग्री, फिर से एंटी क्लॉकवाइज चला वो। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब पीछे चलना, भी यहाँ पर था 45 डिग्री उल्टा चलेगा यहाँ पे, तो नॉर्थ पर आ गया ये फिर से। अब ये नॉर्थ पर आ चुका है ना, ये नॉर्थ पर आ गया। आगे देखो क्या दिया हुआ है, देन ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे सीधा चलना। अब यहाँ पे था, अब यहाँ से 90 डिग्री चलेगा तो कहाँ आएगा? ईस्ट पर, है ना। ये 90 डिग्री का ही है ना, ये देखो, है ना। तो अब वापस कहाँ आ गया? वो ईस्ट पर आ गया अब वापस से। आगे क्या गिवन है, एंड फाइनली ही टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब वो ईस्ट पर था ना, है ना, यहाँ पर था ये। अब 45 डिग्री तो वापस यहीं पर ही आ गया, साउथ ईस्ट यहाँ पर आ गया ये। तो आंसर इसका क्या हो गया? साउथ ईस्ट। ठीक है, बट ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा, तो हम इसको ऐसे सॉल्व ही नहीं करेंगे। मैं इसकी ट्रिक सिखाती हूँ आपको। देखो छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या कहती है कि अगर तो क्लॉकवाइज है कुछ चीज़ तो हम करेंगे प्लस, और अगर एंटी क्लॉकवाइज आ जाता है वहाँ तो हम माइनस करेंगे। याद है अभी मैंने 45 की टेबल बताई थी आपको, ये वाली। इस टेबल के यूज से हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, सबसे पहले हमने क्या देखना है कि वो कहाँ पर उसने फेस कर रखा है। उसने कहाँ कर रखा है? फेस ईस्ट पर। ये बात याद रखना कि उसने फेस कहाँ किया हुआ है? ईस्ट में। आगे पढ़ो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ही टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मैंने कहा प्लस होएगा। अब बताओ 45 डिग्री, 45 × 1 45 होता है ना। तो मैंने क्या कहा था पहले आपको
कि हमें एंगल को नहीं, हम लाइन को काउंट करेंगे। तो इसमें भी ऐसे हम एंगल को नहीं, हम क्या करेंगे, वो 145 इंटू 1 कितना होता है, 45 ही होता है ना, तो हम इस 1 को काउंट करेंगे। तो क्लॉकवाइज दिया हुआ है तो यहाँ लिख दो +1। आगे देखो क्या दिया हुआ है, देन ही टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब मैंने क्या बताया था, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि मैंने बताया था माइनस होएगा, तो यहाँ लगा दो माइनस। अब क्या दिया हुआ है यहाँ 90 डिग्री, 45 के टेबल में 90 कहाँ आता है, 45 इंटू 2 90 होता है ना, तो हम यहाँ से ये 2 लेंगे, कर दो -2। आगे देखो क्या दिया हुआ है, देन ही टर्न 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब फिर से माइनस होएगा, तो फिर से माइनस लिख दो। क्या दिया हुआ है यहाँ 45 डिग्री, तो 45 इंटू 145 होता है, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, वापस से 1 ही ले लेंगे, तो -1। आगे देखो क्या दिया हुआ है, देन ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है प्लस, 90 डिग्री मतलब कि 2, तो क्या हो जाएगा +2। आगे क्या दिया हुआ है, फाइनली ही टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है प्लस, 45 का क्या आएगा 1, 45 इंटू 145 होता है, तो 1 आ जाएगा, क्या होएगा यहाँ पे +1। बस अब यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। देखो -1 और +1 तो कैंसिल हो गए, -2 +2 भी कैंसिल हो गए, क्या है ये +1, +1 बचा ना हमारे पास। देखो यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, ईस्ट, के बॉय ने फेस कर रखा है ईस्ट की तरफ, है ना। तो यहाँ पे देखो सब ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। बॉय ने फेस कहाँ कर रखा था, ईस्ट की तरफ, यहाँ पर है ना ईस्ट, और आंसर क्या है +1। ईस्ट में, ये रहा ईस्ट, जब हम ईस्ट में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, साउथ ईस्ट, है ना। क्या आएगा यहाँ पे साउथ ईस्ट, जब हम ईस्ट में 1 प्लस करेंगे क्या आएगा साउथ ईस्ट, यही हमारा आंसर है। तो साउथ ईस्ट हमारा फाइनल आंसर हो गया, है ना। कोई भी ये डायग्राम बनाने की आपको इसमें जरूरत नहीं है, बस 45 का टेबल याद रखो, क्वेश्चन सॉल्व बहुत इजीली होगा। ये ओरली भी होंगे, अभी तो मैंने सिर्फ करके दिखाया है इसमें। देखो कैसे बताती हूँ एक और बार, कि बॉय ने ईस्ट फेस कर रखा है, ये बात याद रखनी है हमें। देखो 45 डिग्री क्लॉकवाइज दिया है, क्लॉकवाइज में 1, क्लॉकवाइज में प्लस होता है, 45 डिग्री 1 दिया हुआ +1 हो गया, तो यहाँ पे साइड में लिखते जाना +1 हो गया। फिर उसके बाद वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कह रहा है तो -2, उसके बाद क्या कह रहा है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर से -1, फिर देन ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब कि +2, फाइनली 45 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब +1। तो इनको सबको काट काट के, जो कटता है उसे काट के आंसर क्या आ जाएगा +1। ईस्ट में 1 प्लस करो क्या आएगा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट हमारा आंसर हो गया। इसी टाइप का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, बॉय ने फेस कर रखा है वेस्ट की तरफ, ठीक है। सबसे पहले वो टर्न करता है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी मतलब होता है माइनस, 45 क्या होता है 1। आगे क्या दिया हुआ है, वो टर्न करता है 135 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में प्लस होता है 135, 3 आता है, 45 3 से 135 होता है। उसके बाद देन ही टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में क्या होता है प्लस ही होता है, 45 डिग्री के लिए 1 आ गया। आगे देखो क्या दिया हुआ है, देन ही टर्न 180 एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है माइनस, है ना। और 180 45 इंटू 4 180 होता है, तो -4 आ गया। फाइनली वो टर्न क्या करता है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वापस से, तो एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस ही होता है, 45 में 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, अब आपके पास आंसर आ जाएगा, है ना। देखो अब यहाँ पे क्या -1 +1 को तो काट दो, -4 और +3 क्या होएगा -1, और ये -1, -1 क्या होता है, -1 होता है -2, है ना। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन था वेस्ट, मतलब वेस्ट में से हम 2 माइनस करेंगे तो कहाँ पर आ जाएंगे साउथ में, तो आंसर हमारा साउथ हो जाएगा। कैसे हुआ ये देखो, साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना, ये है हमारा वेस्ट, है ना। वेस्ट में से हमें -2 करना है, मतलब हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो यहाँ पर फर्स्ट माइनस हो गया 1 माइनस, और एक और माइनस करना है -2 हो गया, तो हम कहाँ गए साउथ पे, तो आंसर हमारा साउथ हो गया।
बस आपको इसमें टेबल याद होनी चाहिए, कम से कम 45 इंटू 6 तक तो आपको याद ही होना चाहिए, है ना। देखो 45 दिया हुआ है मतलब याद आना चाहिए सीधा 1, 135 पे हमें याद आना चाहिए 3, 45 फिर से 1, 184 हो गया, और 45 पे फिर से 1 याद आना चाहिए, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए 1 माइनस लगेगा और क्लॉकवाइज के लिए प्लस लगेगा, बस। तो अब याद रखना डिग्री वाले जो भी क्वेश्चन होंगे उनको ऐसे ही सॉल्व करना, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ये सेकंड टाइप है, इसमें ना क्वेश्चन में सिर्फ डायरेक्शन पूछेंगे, डिस्टेंस नहीं पूछेंगे। तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी और फिर हम इसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या गिवन है, अ मैन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, वो राइट टर्न करता है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं 100 मीटर, वो कहाँ गया है, नॉर्थ में, है ना, 100 मीटर नॉर्थ में। उसके बाद क्या किया है, राइट टर्न हुआ है वो, और उसने वॉक किया 50 मीटर, है ना। तो राइट टर्न कहाँ पर होगा, इस साइड। राइट टर्न कितना, 50 मीटर गिवन है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 50। आगे क्या गिवन है हमें, अगेन ही टर्न हिज राइट एंड वॉक 100 मीटर। अब वो फिर से टर्न करते हैं राइट और वॉक कहाँ करता है, 100 मीटर। तो इसका राइट कहाँ होगा, यहाँ पे, और कितना वॉक किया है उसने, 100 मीटर फिर से, तो यहाँ पे भी लिख दो 100 मीटर। आगे देखो क्या गिवन है, लास्ट ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। मतलब वो लेफ्ट टर्न करता है और कितना वॉक करता है, 20 मीटर सिर्फ। तो लेफ्ट टर्न किया और उसने वॉक कितना किया, सिर्फ 20। तो हमें क्या बताना है, नाउ फाइंड दैट इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग। देखो उसने शुरू कहाँ से किया था, यहाँ क्या गिवन है, नॉर्थ से शुरू किया था, ये है नॉर्थ, है ना, नॉर्थ से शुरू किया था। तो यहाँ पे देखो ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। उसने नॉर्थ से शुरू किया था चलना। तो अब देखो वो कहाँ पर है, इस साइड फेस कर रखा है ना, इधर है ना, वो कहाँ पर है, यहाँ ईस्ट पे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ईस्ट। बट ऐसे तो सब सॉल्व करते हैं, है ना, बट अब मैं आपको इस क्वेश्चन को सेकंड में सॉल्व करना सिखाऊंगी, हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। इसके लिए आपको सिर्फ याद रखना है NESW, ठीक है, ये वर्ड पूरा याद रखना है, NESW ऐसे ही, ठीक है। आगे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसने क्या दिया हुआ है, मैन गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब वो नॉर्थ में जा रहा है, हमें सिर्फ इसमें डायरेक्शन बतानी है। तो हम ये क्यों देखें कि वो कितने मीटर चला है ना, सिर्फ डायरेक्शन ही तो पूछी है हमसे क्वेश्चन में, तो हम उसी का आंसर देंगे। तो देखो सबसे पहले नॉर्थ में चला है, उसके बाद क्या दिया, देन ही टर्न राइट। नॉर्थ ये रहा, नॉर्थ के राइट में क्या है, ईस्ट। सो अब हम नॉर्थ में थे ना, नॉर्थ से वो राइट टर्न किया, हम कहाँ पहुंच गए, ईस्ट में। आगे देखो क्या दिया हुआ है, अगेन ही टर्न राइट, फिर से वो राइट टर्न कर रहा है, मतलब ईस्ट से वो वापस राइट टर्न कर रहा है, हम कहाँ पहुंच गए, साउथ। आगे क्या गिवन है, एंड वॉक 100, ये तो हमें देखना ही नहीं। एंड लास्ट ही टर्न लेफ्ट, कहाँ टर्न करता है वो, लेफ्ट में। यहाँ हम साउथ में थे, साउथ के लेफ्ट में वापस से ईस्ट में आके, मतलब अब हम कहाँ गए, अब हम वापस ईस्ट आ गए, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, नाउ फाइंड इन व्हाट डायरेक्शन ही इज मूविंग, हम ईस्ट में आ गए, ईस्ट में वो मूव कर रहा है, ईस्ट आंसर हो गया इसका, है ना, ईस्ट में तो वो मूव कर रहा है, तो आंसर क्या हो गया, ईस्ट, है ना। कितना इजी, ओरली सॉल्व हो जाएंगे ऐसे। सिर्फ आपको एक वर्ड लिखना है NESW, उसके बाद सिर्फ ये देखना है वो कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, राइट लेफ्ट कहाँ कहाँ गिवन है, नॉर्थ का राइट, ईस्ट, और अगर नॉर्थ के लेफ्ट दे देते ना तो हम वेस्ट को ही काउंट करते, ठीक है, वेस्ट आता फिर। बस आपको ये वर्ड याद रखना है NESW, और सिर्फ जिसमें डायरेक्शन पूछेंगे ना उसमें ऐसे सॉल्व कर लेना ओरली। इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी टाइप का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, राहुल लेफ्ट होम एंड गोज 10 किलोमीटर नॉर्थ। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें क्या पूछा हुआ है, सिर्फ डायरेक्शन बतानी है हमें कोई डिस्टेंस नहीं बताना। अगर हमें सिर्फ डायरेक्शन बतानी है तो मैंने क्या बताया था, हमें क्या याद रखना है, सिर्फ NESW, ठीक है, हमें सिर्फ ये याद रखना है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि वो चला सबसे पहले नॉर्थ में चला है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नॉर्थ में चला है। आगे देखो कहाँ चला है, फिर देन ही टर्न राइट हुआ है, मतलब कि राइट कहाँ पर आ जाएगा, इसका राइट यहाँ पर आ गए हम ईस्ट में,
आगे क्या दिया हुआ है, देन राइट टर्न हुआ फिर से, ठीक है, राइट टर्न हुआ फिर से, मतलब कि ये फिर से ईस्ट पे था, अब राइट टर्न हुआ तो कहाँ गया, साउथ में। आगे देखो क्या दिया हुआ है, फाइनली ही टर्न टू, फिर से वो राइट टर्न हुआ, साउथ पे था, राइट कहाँ हो गया, वेस्ट पे, यहाँ पर आ गया राइट। अब हमें डायरेक्शन बतानी है, आंसर क्या हो गया हमारा, फाइनल हम कहाँ पे खड़े हैं, वेस्ट में, तो हमारा आंसर क्या हो गया, वेस्ट। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया, है ना। इस ट्रिक से कितने ईजी हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने। तो बस इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पर भी ये पूछे डायरेक्शन के बारे में, सिर्फ हमें डायरेक्शन ही बतानी है, तो NESW याद रखना है आपको, इससे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप क्या है इस क्वेश्चन में। ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन है, इसमें ना ये बता देते हैं कि फाइनल डायरेक्शन क्या है, बट ये नहीं बताते कि उसने कहाँ से शुरू किया, मतलब स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं बताते। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या गिवन है, अ मैन वॉक इन अ स्ट्रेट 100 मीटर, टर्न हुआ राइट, उसके बाद अगेन वो टर्न हुआ राइट और 100 मीटर चला, फाइनली ही टर्न लेफ्ट और फिर 25 मीटर चला। इफ करंटली ही इज फेसिंग, मतलब अब वो नॉर्थ में अगर फेस कर रहा है तो हमें बताना है कि उसने स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या थी उसकी। इस क्वेश्चन में भी हमें सिर्फ डायरेक्शन बताना है, तो हमें वही वर्ड याद रखना है NESW। तो इसके क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करने हैं इस टाइप के, जिसमें हमें सिर्फ फाइनल डायरेक्शन दी होती है बट इनिशियल डायरेक्शन नहीं पता होती, हमें वही निकालनी है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ था, कहाँ पे टर्न हुआ, वो स्ट्रेट चला, उसके बाद वो राइट टर्न हुआ। सबसे पहले ना यहाँ पे हम लिख देते हैं राइट, मतलब राइट के लिए सिर्फ R लिख देते हैं, ठीक है। राइट टर्न हुआ, उसके बाद अगेन ही टर्न राइट, मतलब वो फिर से राइट टर्न हुआ, तो यहाँ पे फिर से R लिख दो। आगे देखो क्या दिया हुआ है, एंड फाइनली ही टर्न लेफ्ट, मतलब अब वो कहाँ टर्न हुआ, लेफ्ट, तो यहाँ पे L लिख दो, ठीक है। आगे देखो क्या दिया हुआ है, करंटली वो फेस कहाँ कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, है ना। वो फेस कहाँ पे कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है, बट हमें इसकी जो इनिशियल डायरेक्शन है वो नहीं पता, हमें वही निकालनी है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या देखना होता है, यहाँ पे क्या गिवन है, राइट राइट और लेफ्ट, जितना भी लेफ्ट और राइट है वो तो एक एक अगर दिया हुआ वो तो काट देते हैं, ये तो काट दो, एक लेफ्ट दिया हुआ है एक राइट दिया हुआ है, वो कट हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ एक राइट बचा है ना, इसका हमेशा अपोजिट लेना है, मतलब हम लेफ्ट को देखेंगे, और वो क्या था, NESW, ये था ना। हमें क्या गिवन है, फाइनल वो कहाँ पर फेस कर रहा है, फाइनल नॉर्थ में फेस कर रहा है ना, और आंसर क्या है यहाँ पे, ये लेफ्ट। तो नॉर्थ के जब हम लेफ्ट में जाएंगे, मतलब हम कहाँ जाएंगे, वेस्ट में जाएंगे ना, ये रहा नॉर्थ के लेफ्ट में क्या आएगा, वेस्ट आएगा, तो हमारा आंसर भी क्या होगा इसमें, वेस्ट। हमारा आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर E, वेस्ट, ठीक है। बस इसमें ये याद रखना है कि जैसे एक राइट एक लेफ्ट दिया हुआ है ना, तो वो कट हो जाएंगे, और जो वो बच जाएगा, अगर यहाँ पे लेफ्ट बचता ना तो उसका हम अपोजिट लिखते हैं यहाँ पे राइट, बट यहाँ पे राइट बचा है तो इसका अपोजिट क्या हुआ, लेफ्ट, यहाँ लिखा हमने। तो हम फाइनल डेस्टिनेशन हमारी नॉर्थ थी, नॉर्थ के हम लेफ्ट में गए तो वेस्ट हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे ईस्ट का लेफ्ट क्या है, नॉर्थ, एस का लेफ्ट E, W का लेफ्ट S, बट अगर ये पूछता W के राइट, W का राइट क्या होगा, N होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर कुछ और डायरेक्शन भी होती, अगर फिर से 2 बार R आ जाता तो हम उन दोनों को अपोजिट करके 2 बार लेफ्ट लेते, तो नॉर्थ के अगर हम लेफ्ट में जाते W, फिर W के लेफ्ट में जाएंगे फिर से क्या आएगा, S, ठीक है। तो ऐसे करना है। इस चैप्टर के कुछ टाइप्स और हैं जो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अगर ये टाइप और ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। टेक केयर, बाय बाय।